नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा देश का एक छोटा राज्य होने के बावजूद यहां से यूपीएससी, जेईई और एनईईटी पास करने वाले छात्रों की निरंतर बढ़ती संख्या से पता चलता है कि हरियाणा में युवाओं में शिक्षा के माध्यम से सपने पूरे करने का रुझान बढ़ा है। यह सब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में राज्य सरकार की दूरदर्शिता, नीतियों और उनके मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है। आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा का समान अधिकार मिले और वे अपने जीवन में कामयाब बने, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा सुपर 100 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मेधावी विद्यार्थियों का करियर बनाने के लिए यह एक अनूठा प्रयास है। इसके तहत आईआईटी व नीट की फ्री कोचिंग दी जाती है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया सुपर 100 कार्यक्रम न केवल होनहार छात्रों को अपने सपनों को प्राप्त करने में मदद कर रहा है, बल्कि उनके जैसे योग्य छात्रों में आशा की एक किरण भी जगी है कि वे भी अब अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सुपर 100 कार्यक्रम वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, जिसके तहत रेवाड़ी और पंचकुला में केंद्र स्थापित किए गए थे। आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए सरकारी स्कूलों के वंचित मेधावी छात्रों को इन केंद्रों में कोचिंग दी जाती है। सरकारी स्कूल के छात्र जो कक्षा 10वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा और विशेष स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरने के बाद जेईई और नीट परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है। छात्रों के छात्रावास, भोजन और स्टेशनरी का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। एक समय पर हरियाणा में बच्चों का शिक्षा की और रुझान कम था और पर्ची कर्ची के माध्यम से सरकारी नौकरियों में खेल चलता था, लेकिन वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा का एक माहौल तैयार करने का बेड़ा उठाया ताकि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान पैदा हो। पिछले लगभग 8 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी भर्ती प्रणाली के परिणाम स्वरूप शिक्षा के प्रति छात्रों की रुचि काफी बढ़ी है और सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति भी उनका विश्वास बढ़ा है। आज छात्रों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि उन्हें विशेष कोचिंग भी दी जा रही है ताकि वे देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले सकें। सरकार ने शिक्षा स्तर में सुधार की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं, जिसके तहत बेटियों की शिक्षा पर भी विशेष तौर पर जोर दिया गया है। आज के तकनीकी युग में शिक्षा क्षेत्र में भी नए उपयोग किए जा रहे हैं और हाल के वर्षों में ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन काफी बढ़ा है। छात्रों की इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने हाल ही में ई अधिगम योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया गया है। इसके तहत 5 लाख बच्चों को टैबलेट मुहैया करवाए गए। विद्यार्थी टैबलेट, फ्री इंटरनेट और पर्सनलाइज्ड एडॉप्टिव लर्निंग की सहायता से न केवल अपनी बोर्ड परीक्षा को अच्छे अंकों से पास करेगा, बल्कि नीट, जेईई व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेंगे। पढ़ाई के अतिरिक्त और भी कौशल हैं जो इस टैबलेट से प्राप्त होंगे। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में 14 से 16 सितंबर तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 मेकिंग द जीरो कार्बनाइजेशन इन बिल्डिंग का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हरियाणा में भवनों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और लागू करने हेतु किए गए अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग तथा हरेडा को एसटी श्रेणी के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग और हरेडा के महानिदेशक डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग तथा हरेडा को इस उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन विद्युत मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्युत मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अजय तिवारी भी उपस्थित रहे। बीई के पहले राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता रोड मैप फॉर मूवमेंट टू अफोर्डेबल एंड नेचुरल हैबिटेट अवार्ड्स के विजेताओं को 15 सितंबर को हुए पुरस्कार समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य बीई की इको निवास संहिता और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का अनुपालन करने वाले अनुकरणीय भवन डिजाइनों को प्रोत्साहित करना है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने राज्य में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग व हरेडा को स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी के रूप में नामित किया है। राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से अधिक कनेक्टेड लीड वाले सभी नए भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के कार्यान्वयन को भी अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार
95% से अधिक सरकारी भवनों के कार्यालयों ने अपने पारंपरिक लाइटों को LED लाइटों में तब्दील कर लिया है। इसी अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए हरियाणा को यह पुरस्कार मिला है। भारत स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के तहत स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन के सहयोग से विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आंगन 2.0 का आयोजन किया गया और 15 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों ने ऊर्जा दक्षता भवनों के लिए प्रौद्योगिकियों पर चर्चा की। सम्मेलन में भवनों में लागू विभिन्न निम्न कार्बन उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और नवाचारों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जिसका उल्लेख ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइफ और पंचामृत पर दिए गए संबोधन में किया गया था, जिसका लक्ष्य 2070 तक भारत को नेट जीरो बनाना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हरियाणा का योगदान महत्वपूर्ण है। हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का पूर्ण रूप से लागू होना निश्चित रूप से देश को शून्य कार्बन भविष्य की ओर ले जाने में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। हरियाणा में थैलेसीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और उनके स्वास्थ्य जांच के लिए आवश्यक मेडिकल टेस्ट भी फ्री होंगे, ताकि बीमारी के इलाज पर होने वाले खर्च का भार व्यक्ति के परिजनों पर ना पड़े। यह घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में समरस हिंदू मंच द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर के अवसर पर बोलते हुए की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने शिविर में उपस्थित थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों व उनके परिजनों के साथ समूह चित्र करवाकर उनका मनोबल बढ़ाया। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर थैलेसीमिया से पीड़ित 125 बच्चों को नगर निगम गुरुग्राम की ओर से 1 साल के लिए रक्त जांच व MRI इत्यादि बिल्कुल मुफ्त करवाने से संबंधित कार्ड भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है, जिसमें एक अवधि के बाद व्यक्ति का खून बदलना पड़ता है और इसका इलाज महंगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लागू की गई आयुष्मान भारत योजना केंद्र और राज्य सरकार की मिलीजुली योजना है। केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवार इस योजना में कवर हो रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाया, जिसके कारण अब हरियाणा के 22 लाख परिवार इस योजना के दायरे में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें भगवान विश्वकर्मा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए देश और प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने रक्तदान को पुण्य का कार्य बताते हुए कहा कि दान किए गए रक्त की पूर्ति व्यक्ति के शरीर में महीने भर में हो जाती है। कई रक्तदाता तो 3 महीने में रक्तदान करते रहते हैं। रक्तदान करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन दान देता है और यही मानवता है। इस अवसर पर मेयर मधु आजाद, निगम पार्षद मधु बत्रा सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार को लगता है कि गुरुग्राम में इंडस्ट्रीज मॉडल टाउनशिप मानेसर के विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई 1810 एकड़ जमीन के भूमि मालिकों को आज के समय अनुसार और अधिक लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार स्पेशल पॉलिसी बनाने को तैयार है, लेकिन नई पॉलिसी ग्रामीणों की सहमति से ही बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि ये केस लंबे समय से कोर्ट में था और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है और अब केवल इतना ही भेद रह गया कि वर्ष 2010 में अधिग्रहण के समय रेट बहुत कम थे, जिस पर सरकार को भी लगता है कि किसानों को वर्तमान समय के हिसाब से और अधिक लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा अवैध खनन संबंधी पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि इस संबंध में शिकायतें निरंतर मिल रही हैं, जिस पर संबंधित विभाग द्वारा तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार खनन कार्यों पर प्रतिबंध है, इसलिए कहीं भी खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।